जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। एक अंकल जी थे। वैसे तो वो ठीक रहते थे, गुरु जी के पास आया भी करते थे, लेकिन कुछ टाइम में इनके हाथों की उंगलियों ने थोड़ी मूवमेंट कम शुरू कर दी। कभी कभी रुक जाती थी, कभी कभी वापस चल जाती थी। तो गुरु जी के पास आए तो प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाया तो गुरु जी ने इनको बोला कि आते रहना। अब गुरुजी के शब्दों को, चाहे वो स्वप्न में हो चाहे वो सामने हो, कभी भी लाइट तो लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये अंकल ने बहुत कम आए, मतलब बहुत ही कम आते थे। एक दिन इन्होंने नोट किया कि जब ये उठे तो उनका हाथ जो था वो पूरी तरह से रुक गया। हाथ में पैरालाइज्ड हो गए थे, पैरालिसिस हो गया। अब ये घबराए, बहुत डर गए एकदम से, और गुरुजी महाराज के पास गए। वहाँ दरबार में बैठे तो इन्होंने गुरुजी को बताया कि ऐसा हुआ है। तो गुरुजी ने उनको थोड़ा ऐसा डांट के, एक्चुअली तो बीमारी डांटते हैं गुरुजी, इंसान को नहीं डांटते हैं, बोला बाहर जा। तो वो बाहर बैठ गए। तो फिर इनको लंगर प्रसाद दिया खाने को। तो जब इन्होंने लंगर प्रसाद खाया तो इनको हल्का सा कुछ ऐसे लगा हाथ में, जैसे कोई वाइब्रेशन है। दोबारा से गुरुजी महाराज ने इनको लंगर प्रसाद दिया तो इनकी उंगलियां थोड़ी थोड़ी हिलनी शुरू हो गई। और फिर तीसरी बार फिर दिया गुरुजी ने तो उनका हाथ 15 ही मिनट के अंदर वापस हो गया वैसा जैसा पहले था। 15 मिनट में कौन पैरालिसिस ठीक कर सकता है सिवाय भगवान के। ये है हमारे गुरुजी महाराज की महिमा, साथ ही उनके प्रसाद की महिमा। जैसे कि हमने सुना है कि जल प्रसाद पे भी एक कोई गया हुआ इंसान ठीक हो गया, उसके ऊपर जब छिड़का गया, पिलाया गया। तो गुरुजी जब कुछ कहते हैं तो एक तरह से हमें आगाह कर रहे होते हैं। तो हमें हमेशा गुरुजी महाराज के इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि कभी कोई, जैसे कई बार बहुत सारी संगत आती थी जो चरण सेवा करती थी। तो एक बार अंकल जी ने पूछा एक ने कि गुरुजी महाराज, ये तो इतने सारे आपके पास आते हैं बड़े बड़े लोग और आपके चरण की सेवा करते हैं, तो गुरुजी तो उनको तो बहुत कुछ मिलता होगा। तो गुरुजी महाराज ने कहा, एनानु कख नहीं मिलता। जो अपने आप से आके सेवा करते हैं गुरुजी के वहाँ, ये तब की बात है जब फिजिकल फॉर्म में थे गुरुजी, तो उनको ऐसा नहीं होता। हाँ, जिनको गुरुजी बोले सेवा करने की प्रेरणा दे, चाहे आज भी चाहे तब भी, तो उनका कष्ट ज़रूर जाता था। तो इस प्रकार से गुरुजी महाराज का आशीर्वाद तो सभी को मिलता है, लेकिन गुरुजी पहले श्रद्धा देखते हैं। गुरुजी ने कहा ना कि जो मेरे पास आता है पहले पहले मैं उसके कर्म पढ़ता हूँ, उसके बाद उसकी नीयत पढ़ता हूँ कि भाई किस नीयत से आया है और क्या कर्म है इसके। उसके आधार पे उसको जो गुरुजी के दर से मिलना है वो मिलता है। गुरुजी की सेवा जो भी करता है कभी भी खाली नहीं जाती। जैसे कि गुरबानी है ना, सतगुरु की सेवा सफल है, जेको करे इतराए, या जो भी है। मतलब ये है कि गुरुजी की सेवा, भगवान की सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अब ये 10 दिन पहले की बात है, एक आंटी जी थी जिनको कि एक सत्संग का इनवाइट आया। अब उनको इतने चक्कर आ रहे थे कि वो नहीं गई। बड़ा दुख पहुंचा उनको। कई दिनों से इंतज़ार में थी कि इस सत्संग में वो जाएंगी, लेकिन नहीं जा सकी, चक्कर बहुत आ रहे थे। अगले दिन का भी एक सत्संग का उनको बुलाया गया था, इनवाइट था। अब यहाँ भी ये सोच रही थी मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं, मैं कैसे जाऊँ, मैं मना कर देती हूँ। तो इनको मालूम चला कि उनको दरबार सजाने की सेवा दी गई है और जिनके घर में सत्संग था वो पहली बार था। तो आंटी जी ने सोचा ये तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए उनकी दरबार के लिए, उनको मतलब वहाँ पे सेवा करने के लिए महाराज की। जैसे तैसे चक्रों में ही सही, लेकिन वो आंटी जी गई। जब वो वहाँ गई तो उनको कुछ किचन में सेवा मिली। कुछ जो संगत बैठी थी
उस संगत के पास जाके प्रसाद देना, सब कुछ देना, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, और जैसे रहता है पहला वाला प्रसाद, देन बाद में जो प्रसाद रहता है लंगर प्रसाद, और आते जाते उनके जो भी उन्होंने ग्रहण किया वो सब प्लेट्स उठाने का। तो वहाँ भी उनको एक बार तो चक्कर आया था। तो ये जब घर आई तो इन्होंने अचानक से महसूस किया 3-4 दिन में कि इनके तो चक्कर ही नहीं है। तब रियलाइज़ कराया गुरुजी महाराज ने कि वहाँ पे जो सत्संग में, सेवा में चक्कर लगवाए थे ना महाराज ने, वो चक्कर जो अंदर बाहर हो रहे थे बार बार, किचन से लेके और संगत की सेवा में, और बार बार बैठने में, लेने में बर्तन, उन चक्रों को लगवा के गुरुजी महाराज ने उनके चक्कर ख़त्म कर दिए। भगवान किसी का भी नहीं रखता, बढ़ बढ़ के 2 हाथों से देता है, लेकिन श्रद्धा, प्रेम और निस्वार्थ भावना से जाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये करूं तो मुझे ऐसा मिले। वो गुरुजी की मर्जी है, वो दें चाहे ना भी दें, उनकी इच्छा। इतना प्रेम अपने गुरु से हम करें कि हमारे प्यार में गुरुजी खिंचते आए। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी महाराज जिनकी की महिमा बयान करना किसी के भी हाथ में नहीं है, उनको करते हैं दंडवत प्रणाम, और सब मिलके कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।